नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 30 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने केवल एक जनरल एनालिसिस जिस कैटेगरी में आता है हेल्थ और करियर और फ्यूचर बस ये पूछा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा। एनीवे देखते हैं क्या निकल के आता है। इनका मूलांक क्या है? इनका मूलांक 4 है। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 4 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ये लोग किसी की मान्यता को स्वीकार नहीं करते, अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी शिक्षा नहीं ले पाते। अगर ले भी ले तो उस फील्ड में जिसमें शिक्षा ले रखी होती है जॉब या बिजनेस नहीं कर पाते। कैसे पता लगे कि राहु आपके फेवर में चल रहा है नहीं चल रहा है? सबसे पहले जिस फील्ड में आपने शिक्षा ली है उसी फील्ड में जॉब मिली है तो ठीक है। अगर आपने उससे स्विच ऑन करके कहीं और अपनी जीविका कमानी शुरू कर दी है तो राहु डिस्टर्ब्ड है आप। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, आइडिया अपने नए नए दिमाग में लाते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। फिल्म, मीडिया, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में ये अधिक सफल होते हैं। जीवन में दिक्कतें आती हैं वैवाहिक जीवन में, उसके बावजूद भी करियर में उछाल जरूर आता है। 8 अंक से बच के रहना चाहिए। कोई चीज़, कार, स्कूटर, घर, कार वगैरह कुछ नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद कंपेटेबिलिटी की बात आए तो 1, 2, 6, 7 इनके लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार की गोली जिससे नींद आती हो नहीं लेनी चाहिए, ये छूटती नहीं है आदत। पेट की बीमारी, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। नीलम या माणिक के रत्न जरूर धारण करना चाहिए। पुराने रीति रिवाजों के विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अहंकारी भी होते हैं और परटर्ब्ड और डिस्टर्ब भी रहते हैं। समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की सबकी जानकारी रखते हैं और आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, अपनी चीज़ों का दिखावा करना अच्छा लगता है। जीवन में बहुत चुनौतियों का, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक रहती है। अच्छे इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। दिग्गज वकील, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन बनते हैं। और ये ये कायदे कानून पसंद नहीं करते, नया परिवर्तन करने की सोचते हैं। बोलने की आदत होती है, दोस्तों को हैरान करना अच्छा लगता है। रहन सहन से ऐसा लगता है ये लोग बहुत अमीर हैं। ये तो रहा देखो एक स्वभाव जो मूलांक 4 के लोगों का निकल के आता है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस के अंदर देखिए इनकी हथेली एक स्क्वायरिश हथेली है। व्यक्ति स्क्वायरिश होता है, मेहनती बहुत होता है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और उसके ऊपर अगर माउस को पूरा स्पेस मिल जाए तो अपनी लाइफ में वह अमीर तो होता ही होता है। भाग्य रेखा को भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पीरियड पर और आगे क्या वो अपना रूप दिखा रही है। एनीवे, अब इस टाइम पीरियड से तरक्की के लेवल को अगर देखते हैं तो तरक्की का लेवल ये यहाँ तक ऐसे मुड़ते हुआ आना चाहिए था, पर लेकिन ये यूँ आ रहा है, यानी होगी मिड के बाद। अगर जब थोड़ी बहुत मुझे इंडिकेशंस लग रही हैं, लेकिन जब भाग्य रेखा पर जाएंगे तब हम बात करेंगे। अब कनिष्ठा उंगली का सबसे पहले तो देखो यहाँ पर फॉर्मेशन, ये गैप होना क्या चीज़ बताता है? ये बताता है कि व्यक्ति के अपने गोल सेट पहले से ही हैं। यानी गोल सेट का मतलब अपनी लाइफ में पहले से ही सब कुछ प्री प्लान रखा हुआ है। अगर वैसा नहीं होता तो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड होता है। ये उंगली का मतलब ये होता है प्री प्लान हर चीज़ पहले से। मैंने लाइफ में ये करना है, वो अचीवमेंट नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसे तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत नहीं होती है। जितना बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन सुनने में थोड़ा सा तकलीफ होती है ऐसे लोगों को। और ये नेचर थोड़ा सा अपना चलाने वाला होता है, अपनी अपनी बात को रखने वाला होता है नेचर। इसके बाद अमीर भी बनता है व्यक्ति। कनिष्ठा उंगली का छोटा होना, सूर्य की उंगली के फर्स्ट बैलेंस से नीचे होना, ये दिक्कत किस फील्ड में देगा, किस जगह पर देगा? प्रतिस्पर्धा की बात आए, आप जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं
एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, कहीं करते हैं, अपने बचपन से लेके अब तक का जो एक कंक्लूज़न निकाल के देखिएगा, वहाँ आप अपने आप को थोड़ा-सा पीछे पाएँगे उन लोगों से। कहाँ जहाँ थोड़ा-सा भी ऊपर का नेचर आपके लोगों का आएगा, आप उनसे कहीं न कहीं एक डर की फीलिंग ये उँगली देना शुरू कर देते हैं। इसका कंसर्न क्यों कहा जाता है याददाश्त शक्ति से या क्या? क्योंकि वैसे याददाश्त शक्ति में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर लेकिन जब दूसरे लोगों के लेवल में खड़े होते हैं वहाँ पर तकलीफ़ आती है। ठीक है? क्योंकि ये उँगली कहाँ से आ रही है? बुध की है। बुध किस चीज़ का कारक है? एक कन्फ्यूज़न का कारक होता है बुध। अगर ये डिस्टर्ब्ड है, छोटा है, कन्फ्यूज़न का कारक है। आप कुछ सोच रहे हो, चाहते कुछ हो, दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, रिएक्ट कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस उँगली से आती हैं। इसका बड़ा होना ज़रूरी है। अब देखो, ये उँगली अपने दम पर खड़ी नहीं है, ये किसी के सहारे पर है। किसके सहारे पर है? ये है इसके सहारे पर। ये क्या कौन सी उँगली है? शनि की। आत्मविश्वास को बताती है। ये कहती है मेरे में पूरा आत्मविश्वास है, आप बेफिक्र रहो, पर लेकिन क्या कह रही है? झुक कर कह रही है किसी को, नहीं ना ना ना, मैं मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस वर्ड अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ये अपने सहारे में तो खड़ी नहीं हो रही, सहारा ले रही है शनि का, और शनि ले रहा है, ये देखो, शनि की पहला वाला फैलेंज थोड़ा सा झुका हुआ है। एक दूसरे के सहारे पर खड़े हुए हैं और फ्लॉन्ट करना है, ओवर कॉन्फिडेंस हर चीज़ में आपको, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी। ठीक है? अब ये उँगली पतली है यहाँ से, और यहाँ से ये मोटी है। ठीक है? अगर ये एक्ट भी होगा तब भी आपका डिस्टर्ब थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपका ये यहाँ से उभार भरा हुआ है। उभार, जितना ये उभार रहेगा आप बच जाओगे, जितना ये टाइट होगा बच जाओगे, लेकिन फिर भी आपकी डिस्टर्बेंस तो फैमिली में रहेगी। वो ये बता रहा है, दिखाऊंगा। ठीक है? दिखाऊंगा। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नकीला है, सेकंड फैलेंज कितना बड़ा है। आप अपनी बात को समझाने के लिए बहुत 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 अच्छे ढंग से किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ये नेचर है, थोड़ा सा हल्का सा एक कोन है, थोड़े से अंदर से डिप्लोमेटिक, अगर एक वर्ड बोलूँ तो गलत नहीं होगा, वो भी नेचर है। अब थोड़ा से माउंट का डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये बुध का माउंट, ठीक है? अब इतना भी स्ट्रांग नहीं है। रीज़न क्या है? ये डिस्टर्ब है। अच्छा, मैंने शायद आप सबको एक बारी पहले भी वीडियो में दिखाया था कि जब हथेली पर छोटे छोटे छिद्र आ जाए, देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे छिद्र आ जाए, भाग्य रेखा ये हल्की हल्की ढंग से ऐसे ऐसे चलनी शुरू हो जाए, ये देख रहे हो, ये पेन तो नहीं चल पा रहा, पर लेकिन आप इसकी रूपरेखा आप समझ जाओ। ये जब कभी भी ये आए, ठीक है, ये अलग से दिख जाएगा, इस वाले एरिया पर आपको अलग से दिख जाएगा, इस वाले एरिया पर अलग से दिख जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस तो रहेगी पैसों से रिलेटेड, और फिर सन माउंट देख लो। ठीक है? तो ये दोनों मिक्स चलेंगी आपकी लाइफ में, ये तो चलेंगी। ठीक है? ये शायद एक वीडियो पहले भी आया था जिसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। एनीवे, अब एक तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, ठीक है? इसलिए डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी लाइफ में व्यापार, वाणिज्य, संचार, पब्लिक रिलेशंस, इन सब के अलावा बीमारी, हाथों पे एलर्जी, गला खराब, खांसी, ठीक है, ये हो जाना, टॉन्सिल्स हो जाना, ठीक है, वो रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा रेखाएं अच्छी होती हैं, पर लेकिन यहाँ ज़्यादा रेखाएं अच्छी नहीं होती। ये इन सबको हम कहते हैं हेल्थ लाइन।
स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ये अगर होंगी तो प्रॉब्लम देगी, साइनस की प्रॉब्लम दे देती है लाइफ में, ठीक है, अस्थमा की दे देगी, सर्दी जुकाम, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति को लगनी शुरू हो जाती हैं जल्दी। मौसमी चीज़ें, जितनी भी मौसम चेंज होता है तब ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और ये भी देखना पड़ता है कि इस टाइम ऑफ पीरियड पर क्या ये रेखाओं का इम्पैक्ट क्या इसे टचिंग पर भी ले जा रहा है। अगर ये टचिंग पे भी ले जा रहा है तब आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। केतु केतु आपको भक्ति में ऐसा दिखा देगा कि इंट्यूशन, वो इंट्यूशन नहीं होती, बड़ी बड़ी बेकार केतु की ये चीज़ें होती हैं। व्यक्ति को पहले इंट्यूशन देता है, उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट की इंट्यूशंस देता है, फिर उसके बाद क्या करता है, एहसास देता है सायों का, साया चल रहा है मेरे साथ। ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। यहाँ पर टचिंग नहीं होनी चाहिए। मुद्दे की बात समझो बस केवल, अगर है तो लाइफ में दिखते 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 शुरू हो जाएंगे और आप खुश रहोगे। आप कहोगे मेरे अंदर तो एक फीलिंग आ रही है कि मेरे पर इंट्यूशन आ चुकी है। इंट्यूशन लाइन अलग होती है, इंट्यूशन नहीं होती। केतु के अंदर बचपन में और बुढ़ापे में व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करता है, उसे थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। केतु किस चीज़ को बताता है, पास्ट को बताता है, फ्यूचर को बताता है, बुढ़ापे ओल्ड एज को बताता है। और बीच वाले टाइम पर वो कहीं ना कहीं भक्ति भाव को लाकर दो गुमराह करने की कोशिश करता है। तो ये एक उसका ट्रेंड है, ठीक है। अकेला कुछ नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं चंद्र को साथ में लेता है, वहाँ पर फॉर्मेशंस बनती हैं, उसके सहारे पे चलता है। आपकी माइंड लाइन कितनी झुक कर चल रही है, ये आपको कितना आगे जाकर जो है डिप्रेशन पे लेके आएगी। और इस डिप्रेशन का फ़ायदा वो कहीं ना कहीं चंद्र केतु से ले रहा है। तो वो चीज़ सही नहीं है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा इस तरफ कॉन्शियसली आप रखें, क्योंकि ये आपको आगे जाकर टेंशन जो होगा वर्ड वो निकलेगा नहीं आपकी लाइफ से। एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो रेखाएं आपको तरक्की तो कराएंगी नो डाउट, पर लेकिन कुछ रेखाएं ज़्यादा हैं और उसके बाद कम है, फिर ज़्यादा हैं। तो मिक्स एंड मैच आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। वो भाग्य रेखा पर भी जब जाएंगे तब पता लग जाएगा कि मिक्स एंड मैच रही हैं या नहीं रही हैं। बट लेकिन यहाँ तो इंडिकेशन देती हैं, और जब यहाँ पर ये फॉर्मेशंस आती हैं तो ज़रूर 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 देती हैं। जो मैंने आपको बताया था, थोड़े थोड़े छोटे 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 जो डॉट्स जो होते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। एनीवे, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, जितने भी पाम रीडर हैं ना, उनका देखने का स्टाइल क्या होता है कि सबसे पहले वो इस रेखाओं को देखते हैं, फिर इसे देखते हैं, फिर इसके बाद स्क्वायर देखना शुरू कर देते हैं, और वहीं से कोई ट्रायंगल या कुछ बनना शुरू होता है तो उसे वो दिखाकर व्यूज़ लेना शुरू कर देते हैं। अब एक इनकी लाइफ में या तो ये जानती हैं या मैं जानता हूँ, ऐसा कौन सा बड़ा हुआ काम है इनकी लाइफ में कि इनकी लाइफ में ये स्क्वायर बना हुआ है। चाहे हल्के हल्के ट्रेंड पे बना है, पर लेकिन बना तो हुआ है, ठीक है ना। अब आप कहीं पर भी देखो, फॉर्मेशन आपको स्क्वायर की ज़रूर दिखाई देगी, ठीक है ना, कहीं भी दिखाई दे रही है। और कुछ लोग तो शायद इसे ट्रायंगल भी मान लेंगे, ये कि ये त्रिभुज बना हुआ है। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि इस कूड़ों में से इन्हें मत देखा करें, इससे नहीं निकलेगा। अब ऐसा कौन सा बड़ा हुआ काम है, फैला हुआ काम है जो इनको मिलेगा या मिलेगा या मिल रहा है। देखो, पामिस्ट्री में लोगों को गुमराह करके सालों साल बाद का बताना शुरू कर दो, वो भी ठीक नहीं है कि आज इनकी 30 साल की उम्र है, हाँ 45-50 के बाद आपकी लाइफ में आपको बड़ा हुआ फैला हुआ काम मिलेगा। तो उसे उसे जब आप आगे भाग्य रेखा पर आओगे ना, तब भी पता लग जाएगा झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा व्यक्ति। देखो, ये चीज़ें क्यों बनती हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्टरबेंस शो कर रही है। जितनी पतली पतली रेखाएं, मैं बार बार बोलता हूँ, राहु रेखाएं जितनी पतली रहेंगी, जितना पतली रेखाओं से सूर्य पर्वत आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगा, वह फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, वह फैमिली मैटर्स होते हैं जो तंग करते हैं जिसका हाथ होता है। अब ये फीमेल है ना, तो इन्हें डिस्टरबेंस होगी, इन्हें डिस्टरबेंस। जितनी पतली पतली रेखाएं, जितना इस एरिया को आप
कट के निशान और इनसे पतली 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 फॉर्मेशन से ये बना दिया गया है। उतना ही इनकी लाइफ, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने इन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा मैडम जनरल एनालिसिस आपने कहा है, वो मैंने एक फॉर्मेशन निकाल दी, पर लेकिन मुझे मालूम है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। मैंने जब कैलकुलेशन में बताया इस साल क्या हुआ था, तो इन्होंने कहा कि वो फैमिली डिस्प्यूट था, वो थोड़ा सा मैटर था, वो ये था और वो था, वो तो चलता है, फैमिली में तो चल रहा था, इस साल भी चल रहा था। ये क्या है? ये मैंने राहु रेखा के कारण कहा या मैंने इसके कारण कहा? चीज़ों को अगर आपने फार्मूलेस को पकड़ लिया, रेखाओं को पकड़ लिया, उसकी ट्रेंड को पकड़ लिया, आपने उसको समझ लिया, उनके फार्मूले को समझ लिए, तो आपको पता लग जाएगा आपकी लाइफ में दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम तो रहेगी, इससे सोल्यूशन तो आप निकल नहीं सकता, कभी सही कभी गलत, कभी बहुत अच्छा आपकी फैमिली रिएक्ट कर लेगी, कभी नहीं करेगी, बट लेकिन जो आपको एक एक आपको और आपकी फैमिली को, यानी आपके मायके को जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, उस लेवल पर शायद उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी। जो ये फॉर्मेशंस का मतलब ये होता है डिस्टर्बेंस। एनीवे, अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, और उसके बाद हम शनि पर्वत पर चलेंगे। शनि पर्वत अभी तक तो ठीक है, ठीक है, ये जो है इससे नीचे होना चाहिए था, ठीक है। स्थायी रेखा भी चल रही है, ठीक है, स्थायी रेखा भी चलने की कोशिश कर, ये बड़ी बड़ी रेखाएं स्थायी। बुढ़ापे में आफ्टर 60-65 पैसा बहुत है, नो डाउट, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन कंसर्न आता है इस एरिया पर, पैसा भी होगा, मेहनत भी करोगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये रेखाएं जब इस एरिया पर ऐसे चलने की कोशिश करे ना, तो आदमी बहुत मेहनत करता है, खर्चे बहुत होते हैं व्यक्ति की लाइफ में, उसे समझ नहीं आती। माइंड कहीं होगा, दिमाग कहीं होगा, पैसा भी आ रहा होगा, खर्च भी हो रहा होगा, बचेगा भी नहीं, 10 खर्चे निकल जाएंगे, फिर और खर्चे, मतलब इस तरीके की ये फॉर्मेशन का मतलब होता है लाइफ में। ठीक है, मैंने शायद पहले भी वीडियोस में बताया होगा। एनीवे, अब ये देखो, उभरा तो हुआ है, पर लेकिन उस लेवल पर उभरा हुआ नहीं जो होना है। अब ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को कहता है, मुझे मौका मिल गया ख़राब करने के लिए। आप ये मत सोचना लाइफ में कि अब पहले प्रॉब्लम थी, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में कुछ प्रॉब्लम रही जैसे इन्होंने कहा, और अब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। आपके हाथ पे चोट लग जाए और आप उसे खुला छोड़ दो, बरसात का टाइम है, आप उसे खुला छोड़ दो और नहा लो, आप पानी डाल लो, ठीक है, और फ्लाइज आ जाए, मक्खियाँ आ जाएं, मच्छर आ जाएं, क्या होगा? इन्फेक्शंस हो जाए, होंगे। तो बस आप इसको खुला छोड़कर बैठ गए और आप सोच रहे हो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, नहीं, गलत गलत गलत। एक देखो, एक बड़ा साइंटिफिक उपाय है गुरु का, कि गुरु का साइंटिफिक उपाय क्या है कि हस्बैंड वाइफ के जब भी ये प्रॉब्लम आपको फेस हो कि आपका डिस्टर्ब है, वॉक पे जाना शुरू कर दो। रात को सुबह वॉक पे, देखो आप जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। आप कहोगे कि मैं तो जाना चाहती थी, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, हम कोशिश करते, कार में जाते हैं, बस बैठे रहोगे, बात तक नहीं करोगे। अगर वॉक भी जाओगे ना, एक आगे चल रहा होगा, एक पीछे चल रहा होगा, बात भी नहीं कर पाओगे। ये गुरु आपको रिलेशंस क्या ख़राब करवा कर आप उसे ठीक करने की भी कोशिश करो, नहीं करने देगा। और जितने पार्क में आप हस्बैंड वाइफ को घूमते हुए देख लोगे, जितने बात करते हुए देख लो, उनका गुरु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी तंग नहीं करेगा। तो अब यहाँ फार्मूला क्या मिलता है? शादी जैसे ही हो, अडॉप्ट कर लो इस हैबिट को। हस्बैंड वाइफ को सुबह या शाम को ज़रूर ज़रूर वॉक पे जाना है, बातें करनी है, और ये नहीं कि बस चल पड़े और 1 घंटा आधा घंटा घूम के आ गए और बात भी नहीं करी, और बात करी तो लड़के आ गए, लड़के आ गए। ये करना ये कोशिश करो। ये एक साइंटिफिक उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, इसके पीछे भी रीज़न होता है कि जब आदमी हस्बैंड वाइफ जब बात करते हैं बाहर जाकर कुछ किसी चीज़ों में,
तो लड़ाई होती है या नहीं होती है, बस ये चीज़ चेक करी जाती है। वो रिलेशंस को आदमी उसे इंक्रीज़ करता है, बनाने की कोशिश करता है, और वो अगर फार्मूला क्लिक हो जाए तो लाइफ में तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है हर टाइम से। घर में डिस्टर्बेंस है तो आप ऑफिस में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको भी देखो, ये छोटा है, ये छोटा जितना छोटा होगा और आपकी लाइफ में ये थोड़ी सी दूरी को बताता है। दूरी का इन सेंस आप अपनी लाइफ में देखो, अब तो शादी हो गई, नो डाउट ये सारी चीज़ें लाइफ में मैटर करती हैं, ठीक है, बट लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में ये छोटे होने का, और यहाँ पर अगर कुछ फॉर्मेशन से आगे निकलती है तो थोड़ा सा आदमी अपनी मायका थोड़ा दूर हो लाइफ में, तो इनकी विकास ज़्यादा होता है ज़िंदगी का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी फॉर्मेशंस जो कि आपको तरक्की के लेवल पर और ऊपर तक पहुंचा सके, तो देखो यहाँ पर वो इस हाथ में तो शो नहीं हो रहा, दूसरे हाथ में भी देखते हैं, क्योंकि दोनों हाथ स्टडी करते हैं तभी मैं कोई निष्कर्ष में पहुंचता हूँ। कुछ रेखाओं का ऐसे, ये प्रोग्रेस लाइन, व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़िंदगी में हारता नहीं है, ये यहाँ से जब निकलती है तो ये कुछ ना कुछ डिग्री भी करवाएगी, पढ़ाई भी करवाती है, ठीक है, और तरक्की भी करता है, उस लेवल को है। अदरवाइज़ उस पर वो फॉर्मेशंस नहीं दिखाई दे रही जो और 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 जल्दी से आपकी लाइफ में पैसों से लेकर, इज्जत से लेकर और तरक्की से लेकर आपको आपके घर पर आपको पहुंचाने का काम करेगा। वहाँ पर थोड़ा सा अभाव इस चीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है। अब मंगल एरिया अगर कहूँ वो है लगभग ठीक है, थोड़ा सा शुक्र एरिया आपका डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पर लग्जरी लाइन की रेखाएं भी पतली पतली सी दिखाई दे रही है, तो शुक्र एरिया यहाँ से जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। अगर ये यहाँ से शुरू हुआ है, आपका शुक्र फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये उभरा हुआ नहीं, फ्लैट है, ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है लेकिन फ्लैट है, ठीक है। अगर ये फ्लैट होता है तो आदमी का नेचर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है, यहाँ से उभरा हुआ है, यहाँ से ये थोड़ा सा दबा हुआ है, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी इंटरनल पार्ट्स में इन्फेक्शन होना, फीमेल का फीमेल से ना बनना, ठीक है, लड़ाई झगड़े रहना, ये भी इंडिकेशंस देता है। आप हल्की हल्की रेखाएं आपको इंडिकेट कर रही हैं आपकी लाइफ में, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगी, डिस्टर्बेंस है, इतना तो नहीं कमा पाओगे, गवा दोगे, ठीक है। अब चंद्र क्या इंडिकेशन दे रहा है, देखो चंद्र मैं स्ट्रांग उस लेवल पर कहता हूँ जब इस पे कोई रेखाएं ना हो। देखो चंद्र का स्ट्रांग और वीक होना हमें पता कैसे लगता है कि वो स्ट्रांग है या वीक है, एक तो दबा हुआ दिख जाए, एक उसे पूरा स्पेस मिला हुआ हो, एक अपनी लाइफ में देखो इस चंद्र को स्पेस आप देखना कि एक तो शुक्र ने ले रखा है, ठीक है, और बाकी एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एरिया में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइंड लाइन नीचे झुक चुकी है, ये नीचे झुकी हुई है, ये सही लेवल पर अब अगर होती, यानी इनकी भाग्य रेखा सही होती, सब कुछ सही होता, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी कि इनका चंद्र जो है वह स्ट्रांग है। अब विपरीत परिस्थितियों में क्या होगा, इनको थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा रहेगी, टेंशन ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, बीपी की प्रॉब्लम लग सकती है। अगर लगातार कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई बीमारी लगती है, तो उसमें शनि का योगदान जरूर होता है। तो कहाँ पर सारी डिस्टर्बेंस हो गई ना, ये आपके माइंड को सही रहने ही नहीं देगा, आपकी माइंड में शांति का एहसास हो ही नहीं सकता। मूलांक 4 हो, जितना मर्जी शांति की तलाश में ढूंढ लो, शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। राहु आपको शांति नहीं लेने देगा, राहु अच्छे काम नहीं करने देगा, राहु भक्ति में कहीं ना कहीं रोड़ा डालता है, भक्ति में, क्योंकि ये लोग रीति रिवाज के विरोधी होते हैं। जैसे मूलांक में मैंने बताया था, इनको ये सोचते हैं हम एडवांस हैं, एडवांस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर कोई एडवांस होता है, हर कोई एडवांस होता है, लेकिन भक्ति भी जरूरी होती है। विपरीत परिस्थितियों में हमें वो एक सहायता देती है, वो एक सहायता देती है। आज बीमार होते हैं, हम भागते हैं डॉक्टर के पास, क्यों? डॉक्टर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो दवाई से नब्ज को पकड़कर सीधा बता देता है, ये चीज़ आप खाओगे आपको आराम आ जाएगा।
बस वो आराम आ जाएगा। अब हम डॉक्टर पे तो बहुत ट्रस्ट करते हैं, मगर लेकिन भगवान पर, उसकी पूजा पर, रीति रिवाजों पर हम वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों? ये कैसी सोच आ गई हम लोगों की? ये मूलांक 4 की सोच, यानी राहु है, राहु सेटिस्फेक्शन नहीं लाने देगा। राहु और शनि, याद रख लेना, दो चीज बताता हूँ, राहु और शनि। शनि अगर डिस्टर्ब्ड होता है, याद रखना, शनि डिस्टर्ब्ड है, आपकी संगति में हमेशा गलत आदमी आपको मिलेगा। गलत इन सेंस ये नहीं होगा कि कोई गलत वैसे मिलेगा। गलत दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप सही हो लेकिन आपको टकराएंगे गलत लोग। राहु के साथ भी यही होता है। राहु ओवर डेवलप्ड हो जाए, आप सही रास्ते पर जाओ, वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति को मैं वो दे ही नहीं सकता। राहु किसका कारक है? जितने भी शराब के अड्डे होते हैं, कैसीनो होते हैं, बिडिंग होती है, सट्टा होता है, इन सब का राहु इनका साथ क्यों देता है? ज़बरदस्त साथ देता है इनको, बहुत ज़बरदस्त साथ देता है। अचानक ये फेम क्यों देता है? अचानक डिफेम क्यों देता है? वो बस यही आपकी लाइफ में भी यही रहेगा, यही रहेगा, यही कंसर्न रहते रहेंगे। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय, आपको धार्मिक होना पड़ेगा। धार्मिकता को अपनाना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं इसे अपनाओ, अच्छे ढंग से अपनाओ, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन नहीं लाने। आप 2 लाख कमा लो सैलरी, 20 लाख कमा लो, 2 करोड़ कमा लो, 20 करोड़ कमा लो एक महीने में, नहीं। और आईटी सेक्टर को देख लो, भरा हुआ आईटी सेक्टर। अगर 2 लाख रुपए सैलरी है, अरे नहीं, हमें और बड़ी हमारे अंदर बुद्धि है, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमें एटमॉस्फेयर ऐसा मिला। वो एटमॉस्फेयर क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर उन्हें गलत रास्ते पे पहुंचा देता है। ये राहु कराने का काम ही यही है कि वो आपको सडन, कभी तरक्की नहीं, ऐसे छोड़ते हैं नौकरियों को, एक मिली दूसरी मिली, हाँ इन्फोसिस से आगे ये वो गूगल, ये पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं? आप कहते हो तरक्की का कारक है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फिर भी, हाँ, फिर भी आगे कुछ और करना है, और करना, आप इन्हें अच्छा मानते हो ना। राहु का कारक अच्छा नहीं हो सकता। तो अपनी भावनाएं जो आपके अंदर जो तरंगे उठती हैं कि मुझे सेटिस्फेक्शन, उसे भक्ति से रोका जा सकता है। बस यही एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बढ़ाओ तभी आएगा, क्योंकि माइंड लाइन बिल्कुल झुकी हुई है, ये दिक्कत देगी। विपरीत परिस्थितियों में बहुत टेंशन करा देगी, और इसकी जो कुछ एंटीनाज हैं वो लाइफ में आपको बहुत बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। केतु और चंद्र का मिलाप हो जाएगा तो मानसिक परेशानियां और बन जाएगी आपकी लाइफ में। एनीवे, मंगल आपका, बाहरी मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है। बाहरी मंगल स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेलना उसे बहुत अच्छे ढंग से आता है, बहुत अच्छे ढंग से आता है। हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा का शुरुआत यहाँ से चली। देखो, इसमें भी एक चीज़ देखी जाती है, जब ये पतली चलती है ना, पतली चलती है, और जहाँ से ये डार्क हो रही है, यानी ये टाइम पीरियड क्यों दिया गया, ये शुरुआती टाइम पीरियड क्यों दिया जाता है? देखो, हर आदमी के शुरुआती टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं फॉर्मेशंस में चेंज होता है, और उसके बाद व्यक्ति अपनी लाइफ में जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी फीलिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है। हमें ये नहीं समझ आती कि हमारी फीलिंग्स क्यों चेंज हो रही हैं। पहले टीन एज में हम अपनी हर चीज़ को कुछ और ढंग से देखते हैं, अपने पार्टनर को भी हर खूबियों में हम ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद से वो हृदय रेखा डार्क होनी शुरू हो जाती है, तो हमारी वो फीलिंग एक तरफ हो जाती है। हृदय रेखा है भावनात्मक ढंग से आपको हर चीज़ को पहले खोजना है कि ये रेखाएं पतली हैं, इसका मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग्स ज़्यादा थी, अब डार्क हो गई हैं, अब मेरे लिए उन फीलिंग्स के लिए जगह नहीं है। अब मुझे पैसा कमाना है, कहाँ से डार्क करूँ, किस तरफ से वो स्ट्रेटनेस की ओर जाने की कोशिश कर रही है, वो भी देखा जाता है। जितनी घुमाव रहेगी, कहाँ से चलती हुई डार्क रहेगी, वहीं से फीलिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भावनाओं को बताता है, और ये बौद्धिक स्तर पर बताता है। बौद्धिक स्तर पर कहने का मतलब, जब ये
अलग होके चलती है तो आदमी तरक्की भी करता है। लेकिन जब ये बेंड हो जाती है, नीचे चलती है, तब व्यक्ति को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब बिल्कुल बेंड होके चलती है, तब विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को टेंशन हो सकती है। इस टेंशन के लिए मैंने इनका उपाय बता दिया, वो भी साइंटिफिक उपाय है, वो करती रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वो भी करो आप। ठीक है, ये इंटेलिजेंसी को भी बताती है। ठीक है, अब जीवन रेखा, जीवन रेखा जब यहाँ से चलेगी, ये ऑफशूट्स निकलते हैं, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अगर उसे टेंशन आती है तो बड़ी जल्दी उठता है। ये होने ज़रूरी होते हैं, इसे प्रोग्रेस लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, और अब अगर ये रेखाएं सीधी चलती हैं, इस तरफ चलने की कोशिश करती हैं, यहाँ से एक ऑफशूट निकलता है, नो डाउट। अगर फिर मैं फिर कहूँगा, तुक्के की पामिस्ट्री नहीं करूँगा, फिर मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ में अगर आपने विदेश जाना है या ये जाना है तो उसका कंसर्न को यहाँ टचिंग होना ज़रूरी होता है। अगर वो हो रहा होता है तो आप ज़रूर जाओगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है, और आपके हाथ में लिखा हुआ है, आप ज़रूर जाओ। ठीक है, वो भी इंडिकेशंस हो गई। अब उम्र भी आपकी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले अब थोड़ी सी आपकी एक कैलकुलेशन जो निकाली थी उसको देख लेते हैं। अब देखो, इनकी लाइफ में कितनी भी इतनी हल्की हल्की राहु रेखा है, कोई ज़्यादा तो डिस्टर्बेंस है नहीं, कोई कुछ भी अगर कहो कि इसमें जो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है वो तो कुछ है नहीं। अब देखो, यहाँ पर ये 19 का है, 21 का है, 22 का है, ठीक है, 24 है, 25 है, ये 24-25 जो है इनकी लाइफ में शादी का टाइम हो गया। उसके बाद 26, ये एक हल्का सा जो ये देख रहे हो ना, ये जो निकला हुआ है, ये जो टाइम पीरियड है ये इनके लिए अच्छा है। इन्होंने कहा कि 26वें टाइम में मैंने बताया था हमेशा कि जब भी ये एक चीज़ निकलती है तो क्या होता है, बच्चे का होता है। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि फ़ोटोग्राफ में कहीं ना कहीं पूरी क्लैरिटी नहीं आती है, कहीं कुछ दिखता है, कहीं कुछ दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक 28वें साल में फिर ऑफ शूट भी आ रहा है, 30वें साल में, और राहु रेखा भी आ रही है, हल्की सी है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑफ शूट भी हल्का सा ही है, और राहु 30 का वो आ रहा है। उसके बाद फिर 32 साढ़े 32 साल, फिर 35.5 साल, फिर 37 साल। ठीक है, ये हल्की हल्की राहु रेखाएं हैं, डिस्टर्बेंस इसमें ज़्यादा वो शो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि आप उसे कहो कि लाइफ में ज़्यादा शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार थोड़ा सा एक दूसरी फ़ोटोग्राफ में देखने की कोशिश करता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखना कि इनकी लाइफ में ये देखिए, ये एक 25 में, ठीक है, ये 29 में, ये इनका 33 में, ये 35.5 में। ठीक है, ये 35.5 से 37.5 का टाइम ठीक नहीं जाएगा। उसके बाद ये 41 का टाइम है, यहाँ से एक चेंज होगा इनकी लाइफ में, फिर 41 के बाद 45 में चेंज होगा। तो लाइफ में यहाँ पर ये, जब मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति को ना अपनी लाइफ में मेहनत करता है, सब कुछ करता है, नौकरी में भी कहीं, पैसों में भी कहीं दिक्कतों का सामना तो ज़रूर करना पड़ता है। तो पैसा तो रहेगा, ऐसा नहीं होता पैसा नहीं रहता, खर्चे ज़्यादा होते हैं, ये फॉर्मेशंस का मतलब ही यही होता है। तो इनकी लाइफ में 45 और उसके बाद का अगर मैं कहूँ 52 साल तक, 45 और 52, ये कुछ चेंजिंग जो हैं वो शो होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन निकालता हूँ तब भी यही बैठ रही है, ये और ये और ये, देख रहे हैं आप, ये जो कट कट के जा रही है। तो ये कट कट के का मतलब ही यही होता है कि लाइफ में कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसे गैदर करने के चक्कर में, और पैसा और पैसे और पैसे के चक्कर में, वो आपकी एक फ़्लो बना होता है ना, वो फ़्लो में कहीं ना कहीं रुकावट आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये इंडिकेशंस करती हुई दिखाई दे रही है। सेहत के मामले में पहले इसको बताने के बाद मैं लिख के दूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि मुझे हिंदी में थोड़ा सा नहीं समझ आता, तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैं लिख कर दे दूंगा तो इन्हें पता लग जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ना हिंदी नहीं आती है, तो आप लिख दीजिएगा उसको। देखो, सेहत के मामले में मैं ये कहता हूँ कि हमेशा ये कहता हूँ, इस वाले एरिया पर ऐसी रेखाओं का वार नहीं होना चाहिए। ये अगर होगा तो दिक्कत देता है, अगर टेढ़ी हैं तो चलो कुछ नहीं होता, सीधी होती है ना बिल्कुल, तो वो ज़्यादा दिक्कत देती है।
ठीक है। वो वॉल्व होता है हार्ट का, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये एरिया थोड़ा सा अपर एज में है, ठीक है। तो कम से कम 64 साल है, तो 64 है, ठीक है। और उसके बाद अगर कहूँ तो कोई मेजर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही, 60 के बाद ही दिख रही है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको स्वास्थ्य रेखा जो है वो थोड़ी सी टूट के चल रही है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको लगी रहेंगी। सर्दी जुकाम हो गया, एलर्जी हो गई, ठीक है, सांस फूलना हो गया, ठीक है, ये रह गया। बुध आपका डिस्टर्ब्ड है, एलर्जी का कारक बन सकता है, गले का कारण हो, गला जो है ख़राब रह सकता है, ठीक है। और आपको थायराइड, लीवर की प्रॉब्लम, और इसके अलावा केतु में भी है, किडनी की भी प्रॉब्लम रहेगी आपकी। आपकी लाइफ में स्टोन हो सकता है, ठीक है, पथरी हो सकती है, बीपी और शुगर, ये सारी बस कॉमन जो बीमारियां होती हैं वही इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बुढ़ापे के बाद, उसके बाद जैसे ही आप 55 के बाद आओगे, आपके पास पैसों का फ्लो जो होगा वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और आपकी लाइफ में यहाँ से बहुत स्ट्रांगनेस तरीके से आपकी लाइफ में ये शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट पैसा भी है आपके पास, सब कुछ रहेगा। ओवरऑल आपने एक जनरल एनालिसिस बोला था, इसलिए मैं वो कर चुका हूँ। और अब मैं थोड़ा सा लिख कर बता देता हूँ आपकी लाइफ में। आपने कहा है, देखो, एक आपकी लाइफ में 19 भी था, 19, 21, 22, 24, 24 और 25 ये अच्छा था, 26 भी अच्छा था, 28 अच्छा नहीं था, 29 भी अच्छा नहीं था, फेट लाइन पर आपका इंडिकेट कर रहा था, ठीक है। और 30 भी अच्छा नहीं है, 32.5, ठीक है। और ये भी अच्छा नहीं जाएगा, 35.5 से लेकर 37.5 तक ये पीरियड अच्छा नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा आपका अच्छा, ठीक है। इसके बीच में ऑफशूट भी आ रहे थे। ऑफशूट का मतलब होता है 32 पे तरक्की, तो 32 पर भी है, 34 पर भी है और 42 पर भी है। ये 3 ऑफशूट आपकी लाइफ में यहाँ इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छी खासे ढंग पर चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फेट लाइन पर आपकी जो थी वो फॉर्मेशन बन रही थी 25, 25, 29, ठीक है, 33, यहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा, 35.5 पर आएगा, 37.3 पर आएगा। और ये अच्छा नहीं जाएगा ये टाइम पीरियड। और उसके बाद फिर एक कुछ नई जॉब या कुछ और चीज़ वो भी शो करते हुए आपको 41, 45, 51.5 यहाँ पर भी आएगा। और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपकी लाइफ में इंडिकेशंस दिखाई दी हैं मुझे। और आप कौन कौन से माउंट आपके डिस्टर्ब है जिनका उपाय लेना है, 1, 2, ठीक है, और हो सके तो इसका भी ले लेना, क्योंकि इसी पे स्वास्थ्य रेखा चल के आ रही है, 3 और 1, ये 4 उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है। और एनालिसिस अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिएगा। देखो, मुझे क्वेश्चन दिया करो, मैं तो यही कहता हूँ। जनरल एनालिसिस में मेरा विश्वास नहीं है। मैं अगर इस क्वेश्चन होता तो शायद इसमें कुछ और भी खोजने की कोशिश करता। एनीवे, अगर आपको एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।